हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.7 करने वाले हैं और इस 13.7 एक्सरसाइज में वॉल्यूम ऑफ कॉन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर आर इज द बेस रेडियस एंड दिस एच इज द हाइट ऑफ द कोन। Example 15, the height and the slant height of cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कॉन हमने फाइंड करना है और यहाँ पर दिया गया है, हाइट दी हुई है, एच इज दिया हुआ है, एच इज 21 एंड स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज 28। तो यहाँ पर बेस रेडियस हमने फाइंड करना पड़ेगा। बेस रेडियस के लिए फॉर्मूला होगा स्लैंट हाइट हाइट स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे आर की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल और एच की वैल्यू रख देते हैं तो ये 7√7 आ जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर की वैल्यू 7√7, सो आर स्क्वायर आ जाता है 7√7 इंटू 7√7 मल्टीप्लाइड बाई एच इज 21। तो ये सब कैलकुलेट करके ये वॉल्यूम आ जाता है 7546 सेंटीमीटर क्यूब। Example 16, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. Canvas है उसके पास, उसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। She uses it to have a conical tent made. तो इसको इससे conical tent बनाना है with base radius, जिसका base radius यानी R is 7 meter, assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amount टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट चला जाता है कटिंग वगैरह में, तो इस 1 मीटर स्क्वायर को हम 551 से माइनस करेंगे तो यूजेबल अमाउंट रह जाएगा एरिया का 550 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। वॉल्यूम ऑफ द टेंट का मतलब क्या है, हमने कॉनिकल टेंट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें बेस रेडियस, क्योंकि बेस रेडियस दिया गया है 7 मीटर, तो कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखेगा हाइट हमने फाइंड करनी पड़ेगी और हाइट किससे फाइंड करनी पड़ेगी, यूजेबल एरिया से। और यूजेबल एरिया का मतलब क्या है, कन्वास दिया हुआ है, एरिया स्टिचिंग में निकल गया 1 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर एरिया। और ये एरिया यूज होगा इसके कर्व सरफेस एरिया को बनाने के लिए, क्योंकि बेस एरिया तो हम लेंगे नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 550 मीटर स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, इससे हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 550 दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर दिया हुआ है 7 और पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, इससे एल की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। सो एल की वैल्यू आ जाती है 25 मीटर। अब एल की वैल्यू से हम देखेगा फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो इससे एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इट विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल और आर की वैल्यू रख दी, इससे अंडर रूट 576 मीटर आ जाता है और अंडर रूट 576 24 मीटर होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर इज 576। अब वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू है, ये वैल्यू हमने रख दी। सो ये आ जाता है 1232 मीटर क्यूब। एक्सरसाइज 13.7 करते हैं, इसमें पाई 22/7 एज्यूम कर लेना है अगर मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ये आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज गिवन 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ रख देते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर आ जाता है 6 इंटू 6 और एच आ जाता है, रख देते हैं 7। और ये सब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं और इससे ये वैल्यू आ जाती है 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा। पार्ट 2, ये हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किया, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें आर दिया हुआ है देखेगा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट का मतलब एच दी हुई है, एच इज गिवन 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 और एच की वैल्यू 12 रख देते हैं और ये कैलकुलेट होके आ जाता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर
154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में दिया गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकालना है, उसको लीटर में देन कन्वर्ट करना है। अब इसमें रेडियस दिया हुआ है, पार्ट 1 के लिए करते हैं। आर इज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड स्लैंट हाइट दी हुई है, एल दिया हुआ है, मतलब एल इज टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा क्योंकि एच हमने फाइंड करना है तो फॉर्मूला जो होता है एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इससे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाता है और एच आ जाता है देखिएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसमें एल और आर की वैल्यू रख देंगे। सो एल इज 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 स्क्वायर इज 625, 7 स्क्वायर इज 49। तो इस तरह से h की वैल्यू आ जाती है, h इज इक्वल टू 625 माइनस 49, दिस इज इक्वल टू 576। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 576 और ये आ जाता है 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 7 एंड एच इज हमने 24 फाइंड किया है और ये कैलकुलेशन आ जाती है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 1232 डिवाइडेड बाई 1000, सेंटीमीटर क्यूब को अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो लीटर में आंसर आ जाता है। सो वॉल्यूम विल बी 1.232 लीटर्स, ये आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखिएगा, पार्ट 2 में हाइट h दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट l दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रेडियस नहीं दिया हुआ है तो रेडियस के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से रेडियस आ जाएगा। रेडियस को हम कह पाएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं। सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर इज 12 स्क्वायर माइनस एल इज 13, यहाँ एल रखेंगे, एल इज 13 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आ जाती है 169 माइनस 144 और ये होता है अंडर रूट 25। तो मतलब हम आर कह सकते हैं इट इज 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू रख देते हैं, एच इज इक्वल टू 12 और ये सारी कैलकुलेशन होके आ जाती है 550 अपॉन 550 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 3 इज 21। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाता है 550 इंटू 12 अपॉन 21 इंटू 1000 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इन लीटर, इट विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 35 लीटर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 इसमें दिया गया है द हाइट ऑफ द कॉन इज 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं हाइट को। इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेंशन कर लिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यहाँ पर हमने रेडियस निकालना है और दिया गया है कि पाई को 3.14 हमने यूज करना है। सो वॉल्यूम होता है देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम लिख लेते हैं 1570, दिस इज 1/3 पाई 3.14 रखना है। आर स्क्वायर, आर तो हमने कैलकुलेट करना है, सो आर स्क्वायर एच इज गिवन 15। तो इसको आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। सो आर स्क्वायर आ जाता है 1570 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15। सो इस तरह से आर को हम कैलकुलेट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू और ये सिंप्लीफाई करके आ जाता है 100। So R will be equal to under root 100 means R will be equal to 10 centimeter. So hence radius of base, hence radius of base, so it will be equal to 10 centimeter. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम दिया गया है 48 पाई और इसकी हाइट दी गई है राइट सर्कुलर कोन की 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर के लिए पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा और डायमीटर को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस निकाल लेते हैं।
सो वॉल्यूम दिया गया है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज 48 पाई, सो 48 पाई इसका टू 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर, ये आर हमने निकालना है, और एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम आर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 48 पाई, और देखिएगा पाई को अगर हम यहाँ पर, ये पाई से 22/7 ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता था, 22/7 कैंसिल हो गया। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, और ये आ जाता है 9। सो आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 16, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। सो इससे हम कह पाते हैं आर की वैल्यू √16 इज 4। सो क्योंकि हमने डायमीटर निकालना है, सो डायमीटर is equal to 2r, so it will be equal to 2 multiplied by 4, so diameter of cone will be equal to 8 centimeter, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर ऑफ 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो यहाँ पर कॉनिकल पिट दिया गया है, डायमीटर इसका देखेगा दिया गया है 3.5 मीटर, तो इससे रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस आ जाता है 3.5/2 मीटर, और 12 मीटर डीप, इसका मतलब हाइट, हाइट इज 12 मीटर। देखिएगा कॉनिकल पिट है तो इसकी हाइट हमने ले ली, और डायमीटर मींस बेस, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया, बेस रेडियस। अब हमने इसकी कैपेसिटी इन किलो लीटर में फाइंड करनी है। पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम आ जाता है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर स्क्वायर इज 3.5/2 इंटू 3.5/2, दिस मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू इज 12, सो ये 12 रख लिया, और ये सब कैलकुलेशन होके ये आ जाती है 38.5 मीटर क्यूब। अब देखिएगा हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 को हम किलो लीटर कहते हैं। सो 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर। सो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 38.5 किलो लीटर कहेंगे। सो वॉल्यूम विल बी 38.5 किलो लीटर, तो ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। इसमें दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, सो इसे रेडियस फाइंड कर लेते हैं, 28/2 हो जाता है, इट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, पार्ट 1 में पूछा गया है हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट के लिए देखिएगा वॉल्यूम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम दिया गया है 9856, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया गया है, दिस इज 9856। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 14 इंटू 14, एंड एच हम निकाल लेते हैं, इट इज इक्वल टू 9856। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेगा एच के लिए। सो एच इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाइड बाई देखेगा 3 इंटू 7, दिस डिवाइड बाई 22 इंटू 14 इंटू 14। सो ये कैलकुलेशन आ जाती है, हाइट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो ये आ जाता है 48। सो हाइट विल बी 48 सेंटीमीटर। पार्ट टू में पूछा गया है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पर देखिएगा स्लेंट हाइट के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। तो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट एच की वैल्यू रख देते हैं 48, 48 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 48 स्क्वायर इज 2304 प्लस 14 स्क्वायर इज 196, तो ये आ जाता है अंडर रूट के अंदर 2500। सो और ये होता है 50। सो L means slant height of the cone, it will be equal to 50 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। पार्ट 3 में पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू इज 14 एंड एल इज 50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है 2200 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 7 इसमें दिया गया है ए राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साइड जो दी गई है, इस साइड से पता लगता है कि ये जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, क्योंकि 13 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 square is 25, 12 square is 144, so 13 square 169, so 169 is equal to 169। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है 12 सेंटीमीटर के अराउंड, तो इस तरह से जो सॉलिड बनेगा वो कौन बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा, इसको फिगर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी, ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनेगा और इसकी हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगा, देखेगा 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री होगा। 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व किया गया है और दिस 13 विल बी हाइपोटेनस, सिलेंट हाइट इसको कहेंगे। सो सिलेंट हाइट विल बी 13 सेंटीमीटर इस केस के लिए, रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये आ जाता है 1/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 या पाई को पाई रहने देते हैं। सो यूज पाई को पाई रहने दीजिएगा। सो मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच की वैल्यू इज 12। सो ये आ जाता है, देखिएगा दिस इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अराउंड द 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया गया है, इसका मतलब इस समय हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो इस तरह से सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर हाइट देखिएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और सिलेंट हाइट तो उतना ही रहेगी, एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर रहेगा, हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई और बेस रेडियस जो आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से सिचुएशन होगी। अब इसके लिए देखिएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो यहाँ पर L हमने मेंशन कर दिया, H 5 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया, जो वॉल्यूम आएगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये आ जाएगा 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर इज 12 इंटू 12 एंड एच इज 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व होके आ जाता है, सिंप्लीफाई होके आ जाता है 240 पाई। सो दिस इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। अब आगे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो, ये रिक्वायर्ड रेशियो होगा। क्वेश्चन 7 का जो वॉल्यूम है वो 100 पाई था, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन 8 का वॉल्यूम आया था 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये रेशियो आ जाता है 5:12, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9 करते हैं, इसमें दिया गया है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। पहले तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं और कॉनिकल फॉर्म में है ये हीप ऑफ व्हीट, तो रेडियस आ जाता है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर एंड हाइट इज गिवन 3 मीटर। तो हाइट भी हम लिख लेते हैं, हाइट इज 3 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये वैल्यू हम रख लेते हैं 1/3 पाई, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं 22/7। सो ये 22/7 मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर इज 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5/2 हो जाता है आर स्क्वायर, एच को हम 3 रख देते हैं और ये कैलकुलेशन आ जाती है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब, एक आंसर ये हो जाएगा। आगे इसमें पूछा गया है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज। तो यहाँ पर देखिएगा कैनवास को हमने इसको ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए यूज करना है, तो इसका मतलब हमने इस कॉनिकल हीप है तो इसका हमने कौन का सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा।
तो इतना हमें कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर इज 5.25 और एल हमने फाइंड करना है। तो एल देखेगा, एल के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच है 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज गिवन 10.5/2। सो 10.5/2 इसको हम लिख लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 5.25। 5.25 का स्क्वायर हो जाता है। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5.25 का स्क्वायर इज 27.5625, और ये आ जाता है अंडर रूट 36.5625, और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं अंडर रूट को। दिस इज 6.05 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हम रख देते हैं एल की वैल्यू 6.05, और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाता है 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें कितना कन्वर्स जरूरत पड़ेगी, 99.825 मीटर स्क्वायर कैनवास की यूज हमें जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.